ये भाई यूपी बिहार से सरसों काटने के लिए आए हुए हैं पूरे बंदे। डालता है 2 4 6 8 और भी हो गया, 8 ही हो गया। कब आए थे? 13 तारीख को आए थे। तो वैसे सभी बाल बच्चे वाले हो, कुंवारे हो भी हो? बाल बच्चे वाले हो। जमीन जमीन है क्या वहाँ पर आपके पास? थोड़ी थोड़ी जमीन है। यहाँ प्रॉपर बिहार है ना का यूपी है? बिहार यूपी तो बिहार बिहार। ये कह रहे हमारे पास है वो कार्ड होता है ना, सीएम बनाते हैं मुख्यमंत्री स्टेट का, वो उस कार्ड का नाम क्या है भाई बताना। आप बता रहे ना पर डे गारंटी योजना वाले, पूरा नाम बताओ उसका क्या है कार्ड का। हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे, आपको मिलेगा। क्या क्या बताया, दोबारा बताना। लेबर कार्ड बताया जी। प्रधानमंत्री जो को गारंटी योजना है ना, बेरोजगारी का कार्ड बनाया है, वो कार्ड है। तो ये कह रहे हैं हमारे पैसे तो आते हैं भाई साहब, मैंने अभी उनसे पूछा था कुछ समय पहले, तो ये कह रहे हैं हमारे पास पैसा, मान लो हमारा कार्ड तो है पर हमें ना तो काम मिलता है ना हमारा पैसा मिल पाता है। अभी हाल घड़ी सीएम है वो नीतीश कुमार, तो ऐसे बेरोजगार घूम रहे। हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं, जिला सिरसा, गाँव की गुरानी से, ये मेरा प्रॉपर गाँव है। तो मैं ये वीडियो यूट्यूब पर पूरे देश में निकालना चाहता हूँ। एक तो मेरे गांव के अंदर भी 374 रुपये मिलते हैं पर डे के। वो सेंटर सरकार है ना, जब से योजना चल रही है कि यहाँ वो नरेगा सिस्टम चलता है जी, हमारी भाषा में कहते हैं ग्रामीण, तो पर डे के 374 रुपये यहाँ भी नहीं मिलते हैं। कभी काम होते हैं तो खाते में आ जाते हैं, फिर बाद में नहीं आते हैं। उनसे पूछा गांव वालों से, तो बोले हमें तो, हमारे पास तो कुछ आता नहीं है, ना कोई बात, ना कोई ये बोलते हैं। ये बोले हमें धमका भी देते हैं। हमें एक अधिकारी है ना हमारे ऊपर है, सरपंच से लेकर वीडियो ब्लॉग से लेकर आगे जो भी अधिकारी है इस विभाग में, जो भी अधिकारी हैं, वो हमें दबा देते हैं, हमें मार छिपा देते हैं, हमारे हम पर हावी हो जाते हैं, वाणी से हम पर हिंसा करते हैं कि आपको जो मिलता है वो ठीक, आगे मत बोलो। एक हमारा स्वतंत्र देश है हिंदुस्तान, आज़ाद हुए 1947 को आज़ाद हुआ था। आज भी हम एक गरीबी का जीवन जी रहे हैं। बेरोजगार हैं तो उनके पास कार्ड है, उनके पास काम नहीं है, काम है तो उनके पास पैसा प्रॉपर नहीं है पूरा। हमें तो यही नहीं पता कि एक व्यक्ति के पास, गरीब के पास पर डे कितना मिलना चाहिए, भी कितना रोजगार हमें गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट तो वो हो गई कि हमारे भाव है ना, कणक है, जितने भी अनाज हैं उन पर भाव लगा देती है, फलाना इतने रुपये कुंटल। हमने धरना दे रखा है, किसान है पंजाब के अंदर, वो सिम्बू बॉर्डर है वहाँ पर बैठे हैं, तो हमारे वो जो कि डी के साहब हैं वो धरना दे बैठे कई महीने हो गए। तो हम भी एक यहाँ मान लो दाना निकल जाएगा, फसल निकलने वाली है, सरसों की, कणक की, जो भी फसल है, निकलने के बाद हम गांव पर मान लो गांव शहरों में धरना देंगे कि अगर हम आंकड़े की हिसाब करें तो पर दाने का 1 रुपया कर देंगे। फिर हम ना तो कहीं पर अनाज ले जाएंगे मंडी में, ना सरकार को देंगे। हम पूरे देश के अंदर एक धरना करेंगे। ज़मींदार की हमारी एक पूरी तरह मीटिंग हो चुकी है। ना तो हमारे कोई मुआवजा दिया जाता है, बीमा की हमारी राशि काट ली जाती है। हम पीएम मोदी नरेंद्र से बात करना भी चाहते हैं, लेकिन दिल्ली कार्यालय में अर्जी लानी पड़ेगी। मैं एक किसान हूँ, मेरे पास भी टाइम कम है, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर, बात करूँगा। वो क्या करते हैं कि कभी हम जाएंगे तो वो विदेश चले जाएंगे। इतना ही तो हमारे पास किसानों के पास टाइम है। हम खेत में काम करें या हमारी कोई और व्यवस्था। एक हमारे पास एक तो कृषि गुजार की सब्सिडी आती है गांव में, हमारा तो वही बैकवर्ड एरिया पड़ा है, ना तो हमें कोई सब्सिडी मिलती है ना कोई बात है। क्या करें, एक योजना चला रखी है छोटा परिवार सुखी परिवार, यहाँ गांव में तो
चलो अब तक ठीक है, शहरों में देश में पॉपुलेशन नौड़ नहीं रही है। अच्छा, प्रत्येक गांव के अंदर छोटे छोटे स्कूल खोल रखे हैं, कहीं तो 5 का है, कहीं 8 का है। प्रॉपर गांव में 12 क्लास का स्कूल तो होना चाहिए, मिडिल क्लास का। प्रत्येक गांव के अंदर पशु पक्षी का एक अस्पताल होना चाहिए, पशु पक्षी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। एनिमल ब्रीड की सेवा तो हमारा मान्यता सेवा है। हम फार्मिंग करेंगे, खेत का काम करेंगे और एनिमल ब्रीड की सेवा करेंगे। अदर काम तो बहुत हैं, अनंत काम है। भगवान कहता है एक ही मेरा तो एक ही हिला है, एक ही दिया है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो हम अनंत काम करेंगे, अनंत वर्ग काम करेंगे तो उसका फल मिलेगा। वो फल तो भाई सब लेते हैं, कोई सुंदार है, कोई लुहार है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ गढ़ रहा है, कोई कुछ गढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो देश का सुधार कैसे? एक ट्रैफिक के अंदर है तो 4x4 सड़क है, 4x4 सड़क है कहीं भी देश के अंदर। 4x4 सड़क है तो साइडों में दुकान है ना, वहाँ पर साधन खड़ा कर दे, टपने की व्यवस्था नहीं है। एक अधिकारी होता है, बिसल बजा के 10 मिनट 20 मिनट चला जाता है, फिर पाछा ही वो ट्रैफिक का रस हो जाता है। कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है। सेकंड हमारी है, प्रत्येक गांव के अंदर हमारी मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, प्रत्येक गांव के अंदर एक एक चौकी होनी चाहिए। रात को हमारे गांव में पिछले भी कुछ समय में कई बार चोरी हो गई है। तो हम क्या करें बताओ? हम सरपंच को कह देते हैं, सरपंच चौकी में चला जाता है। हमारे गांव के नज़दीक कागदड़ है, वहाँ पर 4-5 गांव की चौकी है, 2-3 सिपाही रहते हैं। हम फ़ोन करते हैं, गांव में लड़ाई हो जाती है तो वो आते हैं, जब तक तो हम मारा कुटी कर ही लेते हैं, फिर वो बाद में आते हैं। तो एक गांव में, प्रत्येक गांव में एक एक चौकी होनी चाहिए, एक एक अस्पताल होना चाहिए पशु पक्षियों का, और एक प्राथमिक अस्पताल होना चाहिए जिसमें पूरी मशीन होनी चाहिए। हम क्यों बाहर शहर में जाएंगे, तब तक तो हम पूरा सूरा हम गाड़ी में नहीं बैठ पाते जी। कई बार इतना रोग हो जाता है, जैसे बाल है, हार्ट है, कैंसर है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कोई गोड्डा का रोग है, कोई मोटा का रोग है, तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो गांव में एक अस्पताल, प्रत्येक गांव में एक अस्पताल होना चाहिए। तीसरी मेरी आज की है कि प्रत्येक गांव के अंदर बसु जगह का लाल डोरा, हरियाणा में पूरे स्टेटों में मेरे तो बसु जगह लाल डोरा की विनती है, वो हो चुकी है। बाहर की जगह है वो तुरंत खाली करा दी जाए। कोई बयान करता है, सीएम है सैनी साहब हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री, वो कह रहा है मैं प्लाट कटा दूंगा सरकारी ज़मीन को। सरकार अपनी ज़मीन पर क्यों प्लाट कटाएगी हमें ज़मींदारों को या अन्य वर्ग को? हाँ, गरीब की एक रेखा और निकाल दो, 3-3 मरला जगह दे दो, उनके मकान बना दो, चूल्हे दे दो फ्री। हमें क्या मिलेगा? हमारी तो ज़मींदारी है, हमारे तो खेत हैं, वहाँ का लेंगे मकान है। हमें क्यों लारा दे रहे हो? वोट तो मैं देना था, वो दे दिया। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी हरियाणा के अंदर। मैं 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, शायद 2 दिन पहले सीएम विंडो लगा के आई हूँ मर्जी। हमारे गांव का जो सीएम वो है सरपंच, वो भी पंचायत में बैठे हैं। हमारा तो वही एरिया पड़े जी, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हम टेलीविज़न देखते हैं, पुरानी टाइम में तो वैसे सोचते थे हीरो ऐसा करता है, विलन को ऐसे कूट कर जीत हो जाती है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें पूरा पता चल गया कि मेन बात क्या है। ये पीएम साहब नरेंद्र मोदी साहब, पूरी देश की बागडोर उन पर है, पूरी मुख्यमंत्री का हेड वही है। हर विभाग में घूसखोर हो रही है। उन्होंने सड़क का काम कराया है, प्रत्येक सड़क है ऊपर पट्टी सी बना के चले जाते हैं ठेकेदार, उनको तो शायद पता ही नहीं है। वो सड़क है 6 मिनट चलती नहीं है, 1 महीना चलती है, वो पापड़ी से उतर जाती है। ना तो उसके अंदर लुक है, ना रोड़ी है, कुछ नहीं है उसके अंदर। पूरे सूरे बोर्ड लाते हैं निशान वाले, इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, कितने किलोमीटर, कौन सा गांव, कौन सा शहर है, कौन सा देश है, वो बाढ़ कर ले जाते हैं। रात में चोरी करने वाले दारू पी जाते हैं। तो देश का सुधार तो कीजिए। एक बेजुबान है, जहाँ तक दूध की बात है, तो भगवान ने दूध दिया है एक माँ को संतान के लिए। अगर इसी तरह हमारी माता होती है, हमें जन्म देने वाली, 9 महीना पेट में रख दिया है, अगर उसका दूध भी हम बाल्टी में काट कर बिलो कर उसको डेयरियाँ बना के फेंट लगाएंगे तो हमें कैसा लगेगा? हम बेजुबान है, घर में गाय है, भैंस है, ऊँट है, बकरी है, भेड़ है, जो भी है, जितने भी दूध है, इनको बांध कर हमें काट के सांकड़े बांध के काट के दूध, और इनको डेयरी में पहुंचा रहे हैं, उनका दूध पी रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। बेजुबानों के प्रति हमारा कोई संविधान में लिखा हुआ है, प्रत्येक बंदे या बंदी के अंदर संविधान में लिखा हुआ है, ना तो इनको यूज कर सकते हैं, ना इनको बांध सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनको पालन पोषण का ऑर्डर भगवान ने दे रखा है। ये प्रत्येक एनिमल ब्रीड है ना,
उनको गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहाँ भी हो वहाँ पर इनको पालो पोसो, सेवा करो भाई, पुण्य कर्म पर चालो। मैं तो चालूँ सारो देश ही चालो, मैं तो यही कहूँ। तीसरो मेरी एक हेलीकॉप्टर है, जहाज है, ये क्या हमें बैठने के लिए भगवान ने दिए क्या? बड़े बड़े हवाई अड्डे बना दिए पीएम साहब ने, विदेश का दौरा आप कर जाते हैं, हमें भी मौका मिलता है, हम अदर स्टेट भी चले जाते हैं, जैसे हम हरियाणा से पंजाब गए, दिल्ली गए, महाराष्ट्र गए, केरल गए, श्रीनगर वगैरह, जो भी स्टेट है वहाँ पर चले गए। मेन मकसद अब तक सबको पता है। एक बात और बोलो, एक बोला वो कि तू ज़्यादा ज्ञानी है, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी एक नागरिक हूँ पूरे देश की तरह, सभी ज्ञानी है, सभी ज्ञानी है। हेलीकॉप्टर जहाज है, जबकि भी समुद्र में हमारे 42 लाख जो कि हम कहते हैं जीव जंतु है, उनके लिए दाने के लिए ये दिए हुए हैं वायु में, जो कि सुख के साधन दिए भगवान ने। तो इनमें दाना डालो, चाहे गवर्नमेंट का काम है तो वो तो गवर्नमेंट तो धीरे धीरे करेगी। गवर्नमेंट कब करेगी? जब हमारा स्टॉक पूरा कर लेती है ज़मींदारों का लेके दाना, जब भी उनमें घुन पड़ जाती है ना दानों में, फिर समुद्र में छिड़काती है। हम डायरेक्ट ही कर लेंगे ये ना काम, फिर हम सरकार को दाना नहीं देंगे। एक तो हमारा अनशन ये रहेगा, आगे पूरे देश में अनशन ला देंगे हम। हाँ, कोई बणियों व्यापारी सरकार हमारे घर ही आ जी खरीदने भी के भाला हो जी, भगवान को देड़ो दाना पानी मैं क्यों मोल लाऊं जी? सारा जमींदार मैं क्यों सड़कों पर बैठा नहीं हूँ बताओ? अंदाजा तो भगवान हमारी के जड़ है, हमारी के जड़ है जी, मैं जमींदार हाँ, खुद भगवान ओमकार ओमकारी जी हमारे माता पिता हैं। उन्हीं की दया कृपा शक्ति मात्र निस्वार्थ भाव हमारे खेती का काम होता है, एनिमल ब्रीड की सेवा होती है। हमें क्या देते हैं भगवान? भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, नंगन को कपड़ा, रहने की अच्छी व्यवस्था, रक्षा सुरक्षा, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 लुटेरों से रोगों से आज़ादी, और एक रोग होते हैं उनसे हमें मुक्ति दी जाती है। तो ये बात मैं एक वीडियो के द्वारा पूरे देश में पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे साथ आवाज़ बनो, युवा, बुजुर्ग, बहन और भाई सभी गौर करो। यदि देश का सुधार होगा, देश का होगा, तभी देश का होगा, पूरे विश्व में एक शांति बनेगी। बारी बारी ये बॉर्डरों पर चल रही है, कभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कभी ये हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो शांति है, युद्ध नहीं हो रहा है। ये क्या मतलब है नहीं बताओ लड़ने का? क्यों है शांति फैला रहे हो? सबको पता है खाली आता है, खाली हाथ जाना है, फिर क्यों लड़ रहे हैं हम? क्यों लड़ रहे हैं? जब हम रजिस्ट्रेशन में कागज कार्रवाई होगी, इतना एरिया पाकिस्तान का, इतना हिंदुस्तान का है, इतना चीन का है, इतना अमेरिका का है, इतना रूस का है, इतना ब्राज़ील का है, सबको पता है अपना अपने एरिया, फिर लड़ क्यों रहे हैं? बॉर्डर पर हमारे जवान बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बढ़ेगा तो ऑर्डर सुसाइड ऑर्डर है, गोली मारो काम चलो। बीच में जो पुलिस वाले हैं, ये शपथ तो ईश्वर की लेते हैं। कई सारे करप्शन नहीं होते, सारे अधिकारी भी करप्शन नहीं होते, पुलिस वाले ईमानदार होते हैं। कई ऐसे घूसखोर हैं, मुझसे भी बहुत मिले हैं, मैंने बहुत बारी फिजिकल दिया है, चलो नौकरी तो मुझे नहीं मिली, लेकिन घूसखोर बहुत है, पैसा ले लेते हैं, अपनी ड्यूटी भी नहीं करते। एक सिपाही के अंदर नहीं, हर विभाग के अंदर घूसखोर है। ठीक है जी, तो मेरी मदद करना पूरे देशवासियों।